जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 लेंगे जो इजुटेरिया प्रकाशन का है। इसके पहले 2 सेट कंप्लीट है, नहीं देखे होंगे तो उसे भी देख लीजिएगा। और रुकमनी का आपका 30 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं बिहार दरोगा का, जरूर उसे भी देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, कॉपी और कलम में साथ लेके चलेगा, आप भी सेट लगाते जाएगा और जितना आपको सही होगा उतना आपका कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। ये वॉल्यूम 2 है, 15 प्रैक्टिस सेट है इसमें, इजुटेरिया का है। 2 आपका और दो आपका पहले से भी आपका वीडियो अपलोड है, नहीं देखोगे तो जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है? तो ये आपका जाति आधारित गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में जो हिंदू धर्म समुदाय की आबादी सर्वाधिक है और हिंदू समुदाय का जो आपका प्रतिशत है 81.99% है। याद रखिएगा 81.99, 81.99। अगर मुस्लिम के कहा जाए तो आपको 17.7 होता है, 17.7 है, 17.7। इसी तरह अगर ईसाई के कहा जाए आपका तो 0.057% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? तो भारत में पहला जो अपना शाखा स्थापित करने वाला पहला विदेशी जो विश्वविद्यालय है वो डेक्कन विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यह ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है जो गुजरात के गांधीनगर में अपनी शाखा स्थापित करेगा। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 में कहा था नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये जो आपका है नाटो के देखा जाए 31वां सदस्य के रूप में शामिल जो किया गया है आपका फिनलैंड को शामिल किया गया। अप्रैल 2023 में फिनलैंड को शामिल किया गया, फिनलैंड। और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में, ये याद रखिएगा। और ये आप फिनलैंड जो है आपका अप्रैल 2023 में नाटो में 31वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ। आगे पढ़ते हैं कि सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम है। तो ये जो आपका है सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के सबसे बड़े शस्त्र आयात देश में भारत है, सऊदी अरब है, कतर, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो भारत है, सऊदी अरब है, भारत सऊदी अरब और कतर, भारत सऊदी अरब कतर। अगर इससे बात कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया होगा, चीन होगा, ठीक है। और याद रखिएगा इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, ठीक है। आयातक कहेगा तो भारत, सऊदी अरब, कतर है और निर्यातक कहेगा तो आपका अमेरिका होगा। दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो दुनिया के कुल हथियार निर्यातक कहा जाए तो 40% निर्यात करता है अमेरिका। आगे पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ये आपका जो भारत का स्थान आपका 42वां है, 42वां। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। आगे पढ़ते हैं, कहता है नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के राष्ट्रपति जो बने हैं रामचंद्र पौडेल बने हैं, रामचंद्र पौडेल, ऑप्शन नंबर होगा सी। और ये आपका 13 मार्च 2023 को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल को शपथ ली है। इन्होंने विद्या देवी भंडारी के स्थान पर लिया। शायद क्या पूछ दे कि किसके स्थान पर लिया है, तो विद्या देवी भंडारी के स्थान पर रामचंद्र पौडेल ने शपथ ली है। वो आपका 13 मार्च 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7 पढ़ते हैं। 7 में है
कहता प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग की बढ़ा देने के उद्देश्य से 7 पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं कि बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है। 19 कितना है आपका, तो ये आपका हो जाएगा 19 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10 में कहता है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई-रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया गया। तो यह आपका आरबीआई ने ई-रूपी सीमा को 10,000 से बढ़ाकर आपका 1 लाख रुपया तक कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 1 लाख रुपया डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। तो ये जो आपका मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन जो किया गया है 2023 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में कहता है बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या पंजाब। तो ये आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई स्कूल स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड की लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये आपका जीता है आईटीबीपी। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था। अभिनेता, निर्देशक, विज्ञान या ए भी दोनों। तो उनका जो निधन हुआ था प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन, वो अभिनेता और निर्देशक दोनों थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। असम गुलाब चंद कटारिया, मणिपुर अनुसुईया उड़के, नागालैंड लाल गणेशन, मेघालय रमेश बैस। तो हमें संबंध में सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो जो सुमेलित नहीं है आपका जो मेघालय रमेश बैस ये आपका नहीं होगा। तो हमको नहीं कह रहा था। तो मेघालय के कौन होगा। तो मेघालय का आपका फागू चौहान अभी बना है। मेघालय का फागू चौहान याद रखिएगा। बाकी सभी जो है आपका सही है। आगे पढ़ते हैं कि भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। 2005 में, 2007 में, 2009 में, 2011 में। तो ये जो आपको दिया गया है पर्यवेक्षक का 2005 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। यानी संघाई सहयोग संगठन में कुल अगर देखा जाए एससीओ में कुल 8 सदस्य का एक संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी और वर्ष 2005 में भारत को एससीओ को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। ये भी याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं कि मेढोरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। यह गुजरात के किस जिले में है। तो ये गुजरात के आपका मेहसाना जिला में है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में कहता है स्टैटू ऑफ बिलीव प्रतिमा संबंधित है भगवान विष्णु से, भगवान शिव से, स्वामी रामानुचार्य से, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका है भगवान शिव से है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा जो है स्थापित किया गया और यह मूर्ति जो है विश्वास की मूर्ति या स्टैचू ऑफ बिलीव के नाम से जाना जाता है।
और यह प्रतिमा 369 फीट ऊंची है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कहता है उच्चतम न्यायालय की किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है। तो यह आपका गठन किया गया है उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं का अनुवाद करने हेतु न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। अभय ओका समिति, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर, 265 किलोमीटर, 272 किलोमीटर, 276 किलोमीटर। तो ये आपका भारत सरकार के उधमपुर में बारामूला तक 272 किलोमीटर रेल लाइन की योजना तैयार की है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है आपका वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की किरेन रिजिजू के इस्तीफा के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो किरेन रिजिजू के बाद जो देश के नए कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में कहता है कि किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई? LIC, HDFC, RBI या SBI? तो ये जो आपको किया गया है LIC, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 16, 19, 24, 26। तो ये आपका जो किया गया है आपका जो होगा 19, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। यानी वर्ष 2023 में कुल 106 नागरिक को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें 19 वो महिलाएं थी। जिसे पद्म विभूषण कहा जाता है 6 और पद्म भूषण कहा जाए तो 9 और पद्म श्री कहा जाए तो 91 नागरिकों को दिया गया, जिसमें से टोटल 19 महिला को मिला है सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 से का विषय था? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का जो विषय था आपका वो आपका वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। और जो राष्ट्रीय विज्ञान जो मनाया जाता है आपका विश्व विज्ञान दिवस वो 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 2023 में इसका विषय जो है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान था। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसका उद्देश्य होते हैं? तो जिसका उद्देश्य जो होता है आपका संसद में दोनों सदनों सभी सदस्य। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? अनुच्छेद 99 के 1, अनुच्छेद 100 के 1, अनुच्छेद 101 के या अनुच्छेद 102। तो ये होगा अनुच्छेद 100 के 1, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार आपका 1954 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29। राज्य में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है? तो राज्य में केंद्र राज्य संबंध निर्भर जो करता है ऑप्शन नंबर होगा संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें तो आपका चारों हो जाएगा, यानी चारों ऑप्शन इनमें ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में कि निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव आयोग का जो संबंध नहीं है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, यही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका ए हो जाएगा। बाकी चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना ये चुनाव आयोग करता है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये भी होगा।
चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना भी होगा, लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये नहीं है। आगे पढ़ते हैं, किसने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये जो बोले हैं ऑप्शन इनमें से के एम मुंशी, के अय्यर या डी डी बसु, तो इनमें से कोई नहीं बोले हैं। ऑप्शन में जो है इनमें से कोई नहीं बोले। भाई ये जो है भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह कथन जो है बी आर अम्बेडकर का, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मेयर का कार्यकाल जो होता है आपका 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, डी। और मेयर जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष को तो होता है, लेकिन हालांकि भारत के कुछ राज्यों में इनका कार्यकाल अलग अलग होता है। जैसे दिल्ली, बेंगलोर में मेयर का कार्यकाल आपका 1 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनना। इधर समिति दिया, इधर वर्ष दिया। थुंगन समिति जो है आपका, थुंगल समिति 1957 में स्थापना हुआ था, ये तो आपका सही हो जाएगा। फिर अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1977 में हुआ था। फिर उसके बाद बी आर मेहता समिति, तो बी आर मेहता समिति 1986 में हुआ था। फिर उसके बाद आपका एल एम सिंघवी समिति जो है 1988 में, तो आपसे जो हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका 1 का 1, तो 1 का 1 हो गया। फिर उसके बाद 1 का 1 हो गया। फिर उसके बाद ये 3, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है कि निम्न में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो ये जो आपका 61वां संविधान संशोधन जो 1989 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो 61वां हो जाएगा। 61वां और वर्ष कहेगा तो 1989 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहरा समिति का संबंध है। तो बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं तथा आपराधिक साठगांठ है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। और बोहरा समिति का जो गठन हुआ था 1993 में राजनेताओं एवं आपराधिक के बीच साठगांठ की जांच के लिए किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36 में कहता है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। आगे पढ़ते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो, लेकिन हमको किस पंचवर्षीय योजना ना, तो ये 1975 में, तो 1975 में कौन सा योजना था? तो ये हो जाएगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था आपका 1974 से 78 था, 1974 से 78 था। आगे बढ़ते हैं कि मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मत्स्य एवं खनन जो होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कहा जाए तो कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया आदि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य सामग्री निर्माण आदि सब जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और द्वितीय क्षेत्र आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39 देखते हैं। 39 में कहता है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो लिखे हैं किन्स। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। आगे पढ़ते हैं, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े आपका आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आरबीआई जो प्रति वर्ष भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़ों को जारी करता है। इसकी स्थापना 1935 में हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था।
आगे पढ़ते हैं, भारत की केंद्रीय बैंक के मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में। आगे पढ़ते हैं, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। तो ये जो है आपका बुध जो है, बुध ग्रह विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। और बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह और सबसे हल्का ग्रह है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं, याद रखिएगा। और ये जो होता है सूर्य की परिक्रमा आपका 88 दिन में, यानी सबसे कम समय में कर पूरा करता है। यह सौर मंडल का सर्वाधिक अच्छी गति वाला ग्रह है, ये भी याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है। तो बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है, तो पारसनाथ नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी सभी आपका बलित पर्वत के उदाहरण है। अगर इसमें और कुछ देखा जाए तो हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि जो है बलित पर्वत के उदाहरण है, जबकि पारसनाथ, नीलगिरी, सतपुड़ा आदि जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43 में कहता है कि किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है। तो वनों के उपदेश के नाम से जो जाना जाता है, कांगो को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है। ठंडी जलधारा के उदाहरण देखा जाए तो आपका हमबोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। हमबोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा। और जबकि सुसीमा एक एवं क्यूरिसियो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, और इजरमिंजर अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, ये भी याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं, तो ऑप्शन तो इसमें सी हो गया। आगे कहता है क्वेश्चन कि कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन दर्रा जोड़ता है। कोयम्बटूर और कोचीन को जो आपको दर्रा जोड़ता है वो पालघाट जोड़ता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। कोयम्बटूर एवं कोचीन को पालघाट दर्रा जोड़ता है, और इसकी कुल लंबाई कहा जाए तो 203 किलोमीटर होता है। और थाल घाट एक होता है, तो थाल घाट जो जोड़ता है आपको नासिक और मुंबई को जोड़ता है। एक भोर घाट होता है जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है, याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46, जवाय तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है। तो जवाय सुकरी जो है आपका लूनी नदी का सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर होगा डी हो जाएगा। जवाय तथा सुकरी जो है लूनी नदी की सहायक नदी है, और लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, ये भी याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो गिरना सिंचाई जो ये परियोजना है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी इस पर स्थित है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एगो पंबा पे एगो होता है पंबा सिंचाई परियोजना पूछते रहता है, तो पंबा अगर पूछेगा तो केरल में होता है, याद रखिएगा। पंबा लिख देते हैं, पंबा 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 कहे तो केरल में होता है, केरल में होता है। आगे पढ़ते हैं आपका 48 में क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं। 48 में आपका कि निम्नलिखित में कौन जैसा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है। चुलिया, दूधसागर, बिहार, बी तथा सी दोनों। तो ये जो आपका है दूधसागर जो सागर जलप्रपात गोवा में मंडावी नदी पर स्थित है, मंडावी नदी पर आपको होगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका दूधसागर जो है, दूधसागर जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है। बाकी सभी जो है, जबकि आपका और सभी ऑप्शन जो है वो राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। और इनमें कह रहा था कि जलप्रपात राजस्थान में नहीं है, तो दूधसागर नहीं है। दूधसागर जो आपका गोवा में मांडवी नदी पर है, बाकी सभी आपका राजस्थान में है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन कि माउंट कोयोबो स्थित है ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान या उत्तरी अंडमान या दक्षिणी अंडमान। तो ग्रेट निकोबार जो है आपका, ये जो है आपका दक्षिणी अंडमान में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और इसकी ऊंचाई अगर कहा जाए तो 460 मीटर है, 460 में है। आगे बढ़ते हैं कि नेपाल के साथ किन भारतीय राज्यों की सीमा बनाते हैं। कितने भारतीय राज्यों के साथ। तो नेपाल के साथ जो 5 भारतीय राज्यों की सीमा बनाते हैं, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। अब 5 राज्य होगा, कौन कौन होगा। तो पहला में आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बिहार हो जाएगा, फिर आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम याद रखिएगा, सिक्किम। फिर उसके बाद आपका उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड। ये 5 गो राज्य है जो नेपाल के सीमा बनाता है, कौन कौन।
तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 में कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही सम्मिलित करना। इधर लेखक के नाम दिया हुआ, इधर ग्रंथ के नाम दिया। कौटिल्य, तो कौटिल्य जानते हैं सबसे आपका अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो है आपका कौटिल्य है, कौटिल्य। सोमदेव, सोमदेव है कथा सरिता सागर है। अफसर जो ई हो जाएगा आपका दू का बी, यानी बी का दू हो जाएगा। जयदेव, जयदेव है गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद होगा। और भद्रबाहु कल्पसूत्र, तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 51 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 52 में है। कहता है दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, बी तथा सी दोनों। तो फिरोज शाह तुगलक जो है आपका, फिरोज शाह तुगलक ये दिल्ली सल्तनत एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53। महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के साथ का नेतृत्व किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, राजपाल, भीम द्वितीय। तो ये जो आपका हो जाएगा जयपाल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 53 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो ये जो आपको नहीं आया था वो आपका हो जाएगा डोमिंग पायस। ऑप्शन नंबर होगा डी। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, और टॉम्स जो अगर इसमें देखा जाए तो सर टॉम्स मुगल सम्राट जहांगीर के समय में आया था। और वर्नियर कहा है, वर्नियर और ट्रेवेनियर जो आया था शाहजहां, इन्हें वर्नियर शाहजहां के समय आया था और ट्रेवेनियर जो आया था औरंगजेब के समय में भारत आने वाला विदेशी यात्री था। जबकि जो आपका डोमिंग पायस जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय बौद्ध संहिता बौद्ध धर्म को दो भाग हीनयान एवं महायान में विभाजित किया था। ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना, ये तो सही है। आगे पढ़ते बौद्ध धर्म को हीनयान संप्रदाय का आदर्श आहूत पद को प्राप्त करता है, ये भी सही होगा। नामाग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से स्थित है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये हो जाएगा बी। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 56। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो ऑप्शन में इसमें देखा जाए तो नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। लॉर्ड क्लाइव जो बना था भारत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था। वही 1843 के चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाए तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है 57 में 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये दिया सुमिलित नहीं है, इधर विद्रोह दिया, इधर वर्ष दिया हो। सुमिलित कौन नहीं है? तो पावाना विद्रोह 1873-76 में ईस्वी में, तो ये आपका तो होगा। एका आंदोलन 1921 से 22 ये भी सही है। ताना भगत आंदोलन 1913-14 में भी सही है। अहोम विद्रोह 1928-29, तो अहोम विद्रोह 1928 से 1928-29 यही नहीं है। अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828 में हुआ था, 1828 में हुआ था, 1828 में। और आसम में हुआ था, याद रखिएगा आसम में हुआ था, ये आसम में, आसम। तो यही हमको कहा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगर पनावा अगर कहा जाए पावना विद्रोह तो ये बंगाल में हुआ था, बंगाल में याद रखिएगा, ये बंगाल में हुआ था। एक आंदोलन जो हुआ था आपका यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश। और फिर उसके बाद ये ताना भगत आंदोलन था वो बिहार झारखंड में हुआ था।
बिहार झारखंड, बिहार झारखंड, याद रखिए बिहार झारखंड में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 59, कहता सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो किया गया था ज्योतिबा फुले द्वारा। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था ज्योतिबा फुले द्वारा, ज्योतिबा फुले द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये हो जाएगा 1873 में, याद रखिएगा। और सत्य शोधक समाज का जो मुख्य रूप से दलित और निम्न जाति के लोगों को कल्याण के लिए चलाया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 60 है कि निम्नलिखित में कौन एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। पंचमहल, मोती मस्जिद। तो ये मोती मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं है, बाकी सभी जो है फतेहपुर सीकरी में है। पर जो है पंचमहल, सलीम, ये सब जो हो गया, चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, जबकि मोती मस्जिद जो है दिल्ली तथा आगरा के किले में अवस्थित है। तो यही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 61 में कहता है कि निम्नलिखित में किस व्यक्ति को काकेरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। तो ये जो आपका जो था आपका काकेरी, तो ये आपका फांसा जो दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल्ला और रोशन लाल को दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। यानी 9 अगस्त 1925 को कुछ क्रांतिकारियों द्वारा सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। इसी घटना को काकोरी कांड कहा गया था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल तथा असफ उल्ला खां को फांसी की सजा एवं सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी होगा। आगे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तो गोलमेज सम्मेलन में अगर भाग नहीं लिया था गांधी जी, तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए और सी में नहीं लिए थे। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं लिए थे और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं लिए थे। गांधी जी केवल द्वितीय सम्मेलन में आपका 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक जो चला था उसमें भाग लिए थे। इस सम्मेलन में गांधी जी एस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। इस सम्मेलन में गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए और सी दोनों यानी डी हो जाएगा। मतलब द्वितीय में आपको लिए थे लेकिन मैं पहला और तीसरा में नहीं लिए थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 63 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो क्या जावालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण आंध्र प्रदेश सातवाहन वंश से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम हुन आक्रमण की जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। टॉलमी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये जो आपका हो जाएगा 63 का, ये क्या कह रहा सत्य है। तो सत्य जो है आपका ये तो आपका जालवानोपनिषद में चारों आश्रमों को उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ये जो है आपको चारों आश्रम उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। अब विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित था। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित था। और जो मत्स्य पुराण है आंध्र प्रदेश सातवाहन से संबंधित है। और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। और प्लिनी ने नेशनल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है, प्लिनी। तो यह हमको सत्य क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों की निशान या साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो ये जो आपको मिला है कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की खोज जो हुआ था 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यह जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के दौरान जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। और कालीबंगन जो है आपका घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 65 में क्या कहता है। तो 65 में कहता है कि चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था। तो चोल काल में व्यापारियों को सभा को आपको नगरम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वर्ष 1997 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका क्योटो में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी में हुआ था, हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 भारत की प्रथम रामसरस साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपका चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, चिल्का झील। और चिल्का झील जो आपका उड़ीसा में है और भारत के पहले रामरस स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68 में कहता है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। आगे पढ़ते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है या घटती है? तो ये स्थिर रहती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो ये आपका घटती है। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। अगला है कि वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 70 का इकोटोन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में अदिश राशि का उदाहरण है। तो अदिश राशि का उदाहरण देखा जाए तो चाल होगा। अदिश राशि का उदाहरण आपका चाल है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 72 में कहता है न्यूटन के किस नियम से बल व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से आपका बल के व्यंजक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका द्वितीय नियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये तो आपका न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। जबकि इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है कि किस नियम, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा होता है? तो बल की परिभाषा आपका प्रथम नियम से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता में घटता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का में प्रयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। अगर दूर दृष्टि कहेगा तो उत्तल लेंस और निकट दृष्टि कहेगा तो आपको अवतल लेंस होगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 75 निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता एवं आयन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो होता है आपका गामा किरणों और अल्फा किरणों को होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 76 सुमिलित नहीं है ये बताना। इधर विद्युत चुंबकीय तरंग दिया, इधर खोज करता है गामा किरणें। तो गामा किरणें की जो खोज किया था वो पॉल बियार्ड। उसके बाद अगर देखा जाए दृश्य किरणें के न्यूटन, अवरक्त किरणें के हर्शेल, दीर्घ किरणें का रोटंजन। तो दीर्घ किरणें का रोटंजन नहीं किया था, ये मार्कोनी किया था। मार्कोनी याद रखिएगा, मार्कोनी। बाकी सभी सही है तो हमको नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं कि ध्वनि की चाल समांतर जल में होती है। तो ध्वनि की चाल समांतर जल में 1483 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। रक्त के थक्कों का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त के थक्का लगाने में आपका सोडियम 24 समस्थानिक का जो पता प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता? आसानी से उपलब्ध हो, जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न ना हो, उसकी ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है यही हो जाएगा, ऊष्मीय मान निम्न नहीं अधिक होना चाहिए, और यहाँ हमें नहीं कह रहा था, यही हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। काओलिन निम्न में किसका अयस्क है? काओलिन। तो काओलिन जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त संख्या में अगर वर्ग की संख्या कहा जाए तो आपका 18 होगा। वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7 होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। अगला है सोरेनसन ने द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल आपको 1909 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो कोशिका विभाजन आपका 3 प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। आपका असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये 3 को होते हैं। आगे पढ़ते हैं। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है?
तो गंजापन के लिए आपका टिनिया कैपिटिस है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला है चावल गेहूं गन्ना किस कुल के पौधे को उदाहरण है? तो चावल गेहूं गन्ना जो है ग्रेमिनेसी कुल का है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। बौने पौधों को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो बौने पौधों को लंबा करने में जिबरेलिन पौधा सहायक है और हार्मोन सहायक, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 86 तक होगा इधर। हाँ, 86 के बाद आपका 87 कहता निम्नलिखित में कौन द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है? तो द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है तो ये आपको हो जाएगा 87 का आपका बकरी नहीं है, बकरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के राइबोसोम नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो राइबोसोम का नामकरण जो किया गया आपका रिचर्ड वी रॉबर्ट द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। अगला है समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, ये इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है, इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका होगा 89 का ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। समसूत्री विभाजन का प्रमुख जो विशेषता होता है, यह विभाजन का एक कोशिका में होता है और इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति का निर्माण होता है, इसका सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है। अगला पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 90 निम्न में कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? तो अग्नाशय द्वारा जो स्रावित नहीं होता पेप्सिन नहीं होता, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कर ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो रेड क्रॉस को अब तक जो है 3 बार मिला है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। और रेड क्रॉस की स्थापना कहा जाए तो आपका 1863 में की गई थी। इसे अब तक 3 बार 1917 में, पहला 1917 में, फिर 1944 में, 1944 में और फिर 1963 में शांति के नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 93 मांडवी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गोवा, मिजोरम, राजस्थान, कर्नाटक। तो ये जो आपका है मांडवी झागजोर खोल ढकनी आदि जो नृत्य का संबंध जो है गोवा से है, गोवा से होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय जो पुरस्कार जो दिया जाता है उस चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। अगला है द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक आपका खुशमन सिंह है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। तो जीके और जीएस कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।